हाँ मयूर दादा संचालन संभल, मैं ड्राइव में हूँ थोड़ा। अनम्यूट कीजिए महावीर दादाजी। वरना इनका नहीं खुल रहा तो विजय लक्ष्मी जी को। हाँ विजय लक्ष्मी आंटी जी संचालन कीजिए। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, महावीर की शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत ही शुभ और हर्ष और आनंद साथ ही हमारे संपूर्ण विश्व के लिए ये गौरव का विषय कि आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, जिनका स्वास्थ्य व रत्नत्रय अब कुशलता की ओर है, स्थानीय पुनर्वास कॉलोनी के समस्त श्रावकों ने, बच्चों ने, सबने गुरुदेव की अनन्य सेवा और वैयावृत्ति की और गुरुदेव के मजबूत आत्मबल से और उनके जो आयुर्वेद उपचार गुरुदेव उसके द्वारा गुरुदेव का स्वास्थ्य अब बिल्कुल कुशल है। आज इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनिश्री इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु मुनिश्री। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य परिशय जय आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आप सभी जिज्ञासु भाविक लोगों की दीर्घकाल की पीड़ा भी थी। आचार्य भगवंत का 19 तारीख दिवस शनिवार को जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कर्मोदयवश गुरुदेव को जो चोट लगी, लेकिन उसका मैं वैसे तो सभी लोगों ने अपना अपना अनुभव सुनाया कि गुरुदेव की जो समता, दृढ़ता, साहस और सहिष्णुता वो एक अपने आप में बहुत स्तुत्य थी। आचार्य भगवंत गिरने के बाद भी किसी प्रकार की पीड़ा का चिंतन ना करते हुए सिर्फ गिरने में क्यों गिरा इसका कारण खोज रहे थे। 2 दिन उन्होंने अनुसंधान किया और आचार्य भगवंत उसके बाद निर्णय पर पहुंचे कि मैं चक्कर आकर के गिर गया। चूंकि आचार्य भगवंत को पहले भी अनेक बार चक्कर आदि आने से वो गिर पड़ते थे, लेकिन इस बार वो दरवाजे के पास गिरने से जो टाइल्स का कोण है वो गुरुदेव को चोटिल कर गया, जिससे आचार्य भगवंत अभी प्राय 15 दिनों से आचार्य भगवंत का उपचार चल रहा है। बहुत अच्छा सुधार है। सुधार इसलिए है कि सब लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं।
आचार्य भगवंत का उपचार कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और सिर्फ इस गांव से ही नहीं, देश प्रदेश अन्य स्थानों से, विदेश से भी आचार्य भगवंत के लिए बहुत सहयोग मिल रहा है। इसमें मुख्य रूप से मैं नाम उल्लेख करना चाहूंगा स्थानीय यहाँ के डॉक्टरों में हमारे डॉक्टर मेहता जी, डॉक्टर शशिकांत जी, डॉक्टर आनंद कुमार जी और डॉक्टर शोभालाल जी वैद्य उदयपुर वाले, और डॉक्टर कन्हैयालाल जी यादव, जिन्होंने गुरुदेव के उस कट पे टाके लगाए थे। और डॉक्टर, इसके अतिरिक्त डॉक्टर रीता जैन मुंबई से, उन्होंने भी आचार्य भगवंत के लिए औषधि, उपकरण, ड्राई फ्रूट्स आदि भेजा। और वो भी आचार्य भगवंत की सेवा में दूर रहकर भी प्रवृत्त हैं। मुंबई से कल ही हमारे बीच में लक्ष्मी गुरुचरण जी जैन आए थे और वो सारा औषधि आदि लेकर के यहाँ गुरु के समक्ष प्रस्तुत हुए। कल डॉक्टर स्वाति फड़े भी अपने पुत्री सह और अन्य जनों सह वो भी अकलूज से पधारी। उन्होंने भी आचार्य भगवंत के प्रति अपनी विनयांजलि आदि प्रस्तुत की। वो भी आकर के और सब सहयोग के लिए तैयार हैं। अनेक स्थानों से आचार्य भगवंत के लिए औषधि भी आ रही है। कोई देसी घी, विशेषतः देसी गाय का घी भी भेज रहे हैं और शुद्ध घी भेज रहे हैं। ये भी एक बड़ी विशेषता है, क्योंकि आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि शुद्ध देशी घी ही मेरे लिए औषधि है। वैसे तो गुरुदेव के लिए आहार ही औषधि है, तो इस आहार को ही औषधि मानकर गुरुदेव विशेष रूप से वही उपचार करते हैं। बाह्य उपचार के रूप में अन्य औषधि ले रहे हैं, लेकिन अंतरंग में कोई भी गुरुदेव ने कोई एलोपैथिक या अन्य कोई भी औषधि नहीं ली। ये भी एक बड़ा उल्लेखनीय है। गुरुदेव का परिचय जय है। आचार्य भगवंत की समता से हर व्यक्ति आबाल वृद्ध वनिता सब नतमस्तक है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, अन्यत्र भी जिन जिन लोगों को ये सब ज्ञात हुआ, वो सब गुरुदेव की, और मीडिया वालों ने भी, हमारे महालक्ष्मी चैनल वालों ने भी, जिनागम चैनल वालों ने भी, अन्य पत्र पत्रिका वालों ने भी इस विषय को बहुत महत्व दिया। और विशेषतः आचार्य भगवंत की जो समता है इस विषय में और जो सहिष्णुता है, उसका विशेष रूप से उल्लेख किया। क्योंकि ऐसी, आप लोग जानते भी हैं, आचार्य भगवंत कितने समता में रहने वाले हैं, कितने सावधानी पूर्वक वर्तन करने वाले हैं। दैनिक चर्या आचार्य भगवंत की, हर आहार विहार विचार बहुत अनुशासित, बहुत विचार पूर्वक रहता है। उसके बाद भी गुरुदेव के इस घटना घटने से अभी प्रायः 15 दिन से सभी जो भी प्रतिभागी हैं हमारी वेबिनार के, वो सब इससे वंचित थे। उन सब की निवेदन, उन सब की भावना, उन सब की पीड़ा भी थी। वो कुछ उनको सूझ नहीं रहा था। कुछ तो बोल रहे थे कि गुरुदेव को विश्राम करने दो, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि दूर दूर से लोग बोल रहे थे कि हम लोग, गुरुदेव अभी इस वेबिनार के बंद होने से हम लोगों का बड़ा ऐसा कुछ खोया खोया लगता है, ऐसा भी बोल रहे थे। बहुत बड़ी रिक्तता लग रही थी, क्योंकि ये जो प्रवाह है प्रायः 15-16 महीनों से लगातार वेबिनार के रूप में चल रहा है। 2 अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी भी हो गई, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस विषय में जो दान किया है, जो सहयोग किया है, उपचार किया है, उन सबके प्रति आचार्य श्री संघ कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनकी प्रशंसा करता है, अनुमोदना करता है, और उन सबके लिए आशीर्वाद है। और आशीर्वाद के रूप में मेरे द्वारा सृजित एक अनुमोदना प्रोत्साहन का गीत है कि आचार्य भगवंत की जो भी स्वप्रेरक सहयोग सेवा करता, जो भी शिष्य वृंद है, जो आचार्य भगवंत की बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये मंगलाचरण। और हमारे बीच में आचार्य भगवंत के विद्वान शिष्य डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल, जो अमेरिका में भौतिकी के प्रोफेसर रहे हैं और बहुत आध्यात्मिक रुचि वाले हैं। मेरे मंगलाचरण के पश्चात हमारे बीच में ब्रह्मचारी खुशपाल जी शाह बैठे हुए हैं। वो अपना हाँ, और हमारे ब्रह्मचारी खुशपाल जी बोलेंगे। उसके पश्चात ही हमारे बीच में पारसमल जी, वो भी आचार्य भगवंत के संबंध में अपनी जो विनयांजलि है, जो अनुभव है, और इस संबंध में जो भी उनकी संवेदना आदि है,
वो प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत और डॉक्टर नारायण लाल जी कछारा भी आकर यहाँ से गए। उन्होंने भी आचार्य भगवंत के प्रति अपना यथायोग्य सेवा, सहयोग, विनय आदि प्रस्तुत किया। तो उन सब के अनुमोदनार्थ, उनके प्रोत्साहन के लिए, और सिर्फ मैंने जिनका उल्लेख किया, इसके अतिरिक्त भी यहाँ के बाल, वृद्ध, महिलाओं ने, सब ने बहुत सहयोग किया, श्री संघ ने सहयोग किया। उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सबके प्रति अनुमोदना करता हूँ, सबके प्रति प्रोत्साहन का भाव रखता हूँ। वैश्विक गुरु श्री कनक नंदी जी के स्वप्रेरक सहयोग, सेवा करता शिष्य वृंद, पद्म चरण गुरु के, पद्म चरण गुरु के, जिनकी सेवा शुश्रूषा में शीश लगे मन से, व्यापक भाव से, पद्म चरण गुरु के। सेवा सहयोग श्री गुरुवर की कर रहे हैं स्वप्रेरणा से, स्वशुभ भाव से, तन मन धन से, पद्म चरण गुरु के, पद्म चरण गुरु के। कोई साहित्य के प्रकाशन करता, कोई कक्ष स्थापन करता, विश्वविद्यालयों में देश विदेशों के, पद्म चरण गुरु के, पद्म चरण गुरु के। वसति का दान युत औषधि शास्त्र से, साहित्य लेखन वाचन शोधन, लेखन सामग्री उपकरण, वसति का दान युत औषधि शास्त्र से, पद्म चरण गुरु के, पद्म चरण गुरु के। विश्व धर्म संसद में जाकर प्रतिनिधि गुरु जी के बनकर, वैश्विक दृष्टि से ध्यान प्रसार करें, पद्म चरण गुरु के, पद्म चरण गुरु के। यह सब अतिशय श्री गुरुवर का निष्प्रही अयाचक मन का, आध्यात्मिक भाव में सरल सहज से, पद्म चरण गुरु के, पद्म चरण गुरु के। जिनकी समता क्षमता प्रज्ञा से लाभान्वित मुनि विज्ञानी, सुविज्ञ भाव से द्वय कर जोड़ खड़े, पद्म चरण गुरु के, पद्म चरण गुरु के। जिनकी सेवा शुश्रूषा में शिष्य लगे मन से, व्यापक भाव से, पद्म चरण गुरु के, पद्म चरण गुरु के, वंद्य चरण गुरु के। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात हमारे बीच में कलिकांश श्रेयांश हमारे ब्रह्मचारिणी आशा देवी बैठे हैं। ब्रह्मचारी श्री खुशपाल जी शाह हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनकी सेवा की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जिनके सिर्फ केंद्र में रात दिन सिर्फ गुरु की सेवा ही है, ऐसे निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले
हमारे ब्रह्मचारी खुशपाल जी, वो भी अपना कुछ भावाभिव्यक्ति करेंगे, गुरु के प्रति विनयांजलि, गुरु के प्रति संवेदना और जो उनका अनुभव है वो अपने मुखार बिंदु से सुनाएंगे। ब्रह्मचारी खुशपाल जी। नमस्ते भगवान। आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान इस गुरु की धनी, साक्षात अतिशय युक्त, वर्तमान समय में इस धरा की वास्तु का परम पुण्य उदय है कि यहाँ पर इस समय वो लंबे समय से विराजमान है। हमारी तो भावना भी यही कि गुरुदेव सदैव यहीं पर विराजित रहे, कभी भी हमें छोड़ करके न जाए, और हम भी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गुरुदेव के मुख से हम जो हमेशा सुनते थे, समता, सहनशीलता, करुणा, ये सब हम यथार्थ कहूं तो हमारे श्रद्धा से परे था, परंतु वर्तमान समय में गुरुदेव के ऊपर ऐसा परिचय का पहाड़ टूट पड़ा। उसको देख करके जो अनुभव हुआ, तो उस अनुभव से हमारा जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार जो था, गुरुदेव के प्रति थोड़ा बहुत भी आस्था का भाव था, वह संपूर्ण रूप से श्रद्धा में बदल गया। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी कर्म योगी सिद्धांत चक्री धीर वीर गंभीर परिसह सही समता योगी करुणारयी परम उपकारी वात्सल्यमयी आत्मनिष्ठ कर्म सिद्धांत भेद विज्ञानी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद गुरुदेव यथा नाम तथा गुण को सार्थक करते हुए वर्तमान में प्रत्यक्ष उदाहरण संघस्थ साधु साध्वी सहित समस्त श्रावकों ने देखा, अनुभव किया। दिनांक 19 फरवरी 2022 शनिवार का समय सायकाल 6 बजे कमरे में खड़े थे, अचानक चक्कर आने से गिर गए। 1 मिनट तक निष्क्रिय अवस्था में रहे। सभी जन देख स्तब्ध रह गए, मुंह से शब्द तक नहीं निकले। जब खड़े हुए तब बहुत रक्त स्राव हो रहा था गुरुदेव के। देर रात तक रक्त बहता रहा, बंद न हुआ। गुरुदेव ने पूर्व में कर्म को उदय मान करके डॉक्टर को दिखाने से भी मना कर दिया था, परंतु अत्यधिक खून बहना बंद न होने से श्रावकों के मन में भी एक विशेष प्रकार का दुख और भय पैदा होने लगा, जिससे सभी श्रावकों ने मिलकर विनय पूर्वक गुरुदेव को विनम्र आग्रह किया। तो गुरुदेव ने श्रावकों के विनय को समझकर मान देकर मात्र टांकों के लिए ही अनुमति दी। तत्पश्चात डॉक्टर को बुलाया गया। सुन कर डॉक्टर के द्वारा गुरुदेव को भी यह बात बताई गई कि गुरुदेव टांके लेना अति अनिवार्य है, अन्यथा यह खून कल भी बंद नहीं हो सकता है। ऐसा समझ गुरुदेव ने टांके की हामी तो भरी, परंतु स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं किसी प्रकार का इंजेक्शन या अंग्रेजी दवाई या इथर या क्लोरोफॉर्म का उपयोग मैं अपने शरीर पर नहीं करने दूंगा, और नहीं मैं आपको इसकी इजाजत देता हूँ। इसलिए गुरुदेव ने कहा, बिना सुन्न करके बेहोशी की दवाई का उपयोग किए बिना मैं अपने टांके लगवा सकता हूँ। मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं पूर्ण क्षमता में रह सकता हूँ, मुझे शरीर से बिल्कुल मोह नहीं है। इस प्रकार गुरुदेव ने सचेत अवस्था में ही डॉक्टर से सिजेरियन करवाया। वहां पर जो शरीर के संपूर्ण अंगों में सबसे नाजुक अंग आंख है, उस नाजुक अंग आंख पर पलक के ऊपर नाक के पास 6 टांके लगे। यह दृश्य आश्चर्यजनक विस्मयकारी था। जिसने भी देखा वह देखता ही रह गया। वह समय अकथनीय है। गुरुदेव बिना हिला डुले उफ तक नहीं करके, संकुच भावना भी नहीं रही, शरीर को शरीर भी संकुच नहीं किया, और उस तरह से रहे जैसे वो सादे अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। उसी तरह से स्वस्थता पूर्वक हंसते हंसते
दर्द को सहते हुए उस समय को उन्होंने व्यतीत किया। यहाँ तक कि डॉक्टर व दर्शक घबरा रहे थे। यदि गृहस्थ की ऐसी अवस्था हुई होती तो मेरी दृष्टि में कम से कम 30 से 40 हजार रुपया निकल जाते। कई दिन तक वह हॉस्पिटल में भी एडमिट रहता, उसके बाद भी वह दुख का ही अनुभव करता, अप्रसन्न ही रहता। गुरुदेव ने सत्य का प्रारूपण कर दिया कि शरीर से उनको मोह नहीं है, ममत्व नहीं है, वे शरीर के ऊपर बिल्कुल आसक्त नहीं है। वे आत्मज्ञानी हैं, आत्मध्यानी हैं, आत्म आराधना, उपासना और आत्म ध्यान करते रहते हैं, यानी आत्मा में ही लीन रहते हैं। घटना के 2 माह पूर्व गुरुदेव 2 माह पूर्व से ही गुरुदेव अस्वस्थ चल रहे थे। एक दिन उसका कारण था, एक दिन अध कच्चा भोजन, मात्र अंश मात्र कह सकते हैं, लेकिन आधा ग्रास, मैं कह सकता हूँ ग्रास का चौथा हिस्सा ही उनके ग्रहण करने में आ गया। उस वजह से गुरुदेव को दूसरे दिन से अपच, अजीर्ण, पेचिश, वमन, उष्ण पित्त, गर्मी का प्रभाव बढ़ गया। दूसरा कारण, गैस पर बना हुआ भोजन भी श्रावकों के द्वारा उस वक्त दिया जाता था। वर्तमान समय में तो सभी श्रावकों ने संकल्प लेकर गुरुदेव से सविनय पूर्वक आज्ञा प्राप्त की और कसम भी की खाई कि भगवान अब हम आपको कोयले पर बना हुआ ही भोजन देंगे, और यथावत उस व्यवस्था को सबने लागू कर दिया है। पित्त बढ़ गया, इस कारण अस्वस्थता के कारण 10 से 15-20% तक भी आहार गुरुदेव नहीं कर पाते थे, और संपूर्ण आहार नहीं करने से गुरुदेव को लंबे समय से कमजोरी का अनुभव हो रहा था। साथ में जिस दिन घटना घटी संध्या काल में, उस दिन गर्मी भी ज्यादा थी। घटना के पूर्व एक दिन पूर्व केशलोच किया था और उसका उपवास था। सभी कारण एक साथ हो गए और कर्म उदय आया, घटना घट गई। गुरुदेव का जीवन दीक्षा से आज तक उष्ण पित्त बीमारी से ग्रसित है। पित्त प्रकृति का कारण दीक्षा के पश्चात लंबे समय तक आहार अंतराय रहा, बार बार अंतराय आती थी। गुरुदेव ने और ऐसी अवस्था अनेक बार हुई, और अनेक बार ऐसी अवस्था भी आई कि गुरुदेव को समाधि का समय जान पड़ता था, परंतु आचार्य संबंध भद्र स्वामी की तरह संघ अधिपति और समस्त आचार्यों साधुओं ने मिल करके विश्व को ज्ञान देने की आवश्यकता को जानकर गुरुदेव को समाधि नहीं देने का निश्चय किया और समुचित उपचार करवाया एवं गुरुदेव को स्वास्थ्य रक्षा हेतु कुछ नियमों में छूट भी दी। इस प्रकार गुरुदेव के इस उपकार के कारण आज वर्तमान में कोरोना काल के समय में गलियाकुट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा की पुण्य धरा पर गुरुदेव साथ से विराजमान हैं और वेबिनार का आयोजन हो रहा है। इस वेबिनार के माध्यम से संपूर्ण विश्व के जिज्ञासु, शोधार्थी, वैज्ञानिक, दार्शनिक, श्रावक, श्राविकाओं को आत्मज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक, आध्यात्मिक ज्ञानार्जन का अवसर प्राप्त हुआ और वह ज्ञानार्जन कर रहे हैं। नमोस्तु 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 भगवान। अभी हमारे ब्रह्मचारी खुशपाल जी ने बहुत सुंदर अपनी भावाभिव्यक्ति की है, और वो प्रतिदिन बिल्कुल प्रत्यक्ष आचार्य भगवान का प्रतिदिन आहार कराते हैं, पूरी सतर्कता रखते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे से गुरुदेव की प्रकृति से परिचित हो चुके हैं। ऐसे खुशपाल जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अनुमोदना, आशीर्वाद। इसके पश्चात हमारे बीच में डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल, इनका अल्पसा परिचय दे दूं। ये आचार्य भगवंत के बहुत प्राचीन शिष्य हैं, उदयपुर में अभी वर्तमान में रहते हैं। पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भौतिकी के प्रोफेसर थे और विशेषतः क्वांटम थ्योरी के
ये प्रोफेसर हैं, लेकिन भौतिक विज्ञानी होते हुए भी आपकी आध्यात्मिक अभिरुचि, स्वाध्याय के प्रति आपका समर्पण और अध्यापन आदि देखकर बहुत अच्छा लगता है। और आप जब भी आते हैं आचार्य भगवंत से बहुत गूढ़ विषयों पर चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, लेकिन कहीं स्वयं भी जब अटक जाते हैं तो फिर आचार्य भगवंत से समाधान भी प्राप्त करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल यहाँ पर आए और आचार्य भगवंत के प्रति अपना जो भी भावांजलि है, जो अपना अनुभव है दीर्घकालिक, जो आध्यात्मिक अनुभव है, उस सबसे आज के प्रतिभागियों को लाभान्वित कराएं। डॉक्टर पारसमल जी अग्रवाल। नमोस्तु आचार्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ को वंदन, नमोस्तु। हमने जब यह घटना सुनी, एकदम ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ी क्षति हो गई है और बहुत कुछ हम खोने जा रहे हैं। पर 15 दिन में 16 दिन में आज पुनः आचार्य श्री के वेबिनार की सूचना पा करके, और इस बीच भी सूचनाएं बराबर मिलती रही, पर जो इतना फास्ट रिकवर और इतने विल पावर के साथ, जैसा अभी ब्रह्मचारी जी ने बताया, यह जान करके विश्वास ही नहीं होता है। और जहां जहां मैंने ये व्हाट्सएप मैसेज किए थे उस समय, दर्जनों विद्वानों के और परिजनों के वापस आए, नमोस्तु आचार्य श्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं सबने प्रेषित की, और बहुत गदगद हुए, प्रसन्न हुए, इस रूप में प्रसन्न हुए कि आज भी इस युग में भी इतने समता भाव वाले आचार्य गण हैं, मुनि गण हैं। और वास्तव में हमने भगवान महावीर को नहीं देखा, हमने आचार्य कुंद को नहीं देखा, आचार्य समंतभद्र को, उनकी पीड़ा को नहीं देखा। उनके तो हम केवल शास्त्र ही पढ़ते हैं, पर शास्त्र का जो मर्म दो तरह से आचार्य श्री कनक नंदी जी ने हमारे को समझाया है। एक तो स्वयं व्याख्या करके, और दूसरा उनके साक्षात जीवन के द्वारा। यह हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाकी तो मैं यही कहूंगा कि शास्त्र में जितनी गहराई हमारे जैन आचार्यों के ग्रंथों में है, मैं इन दिनों में आचार्य श्री के प्रवचनसार ग्रंथ का, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है आचार्य श्री का, इतना विस्तृत दोहन किया है। आचार्य कुंद की केवल 275 गाथाएं हैं, परंतु उसका उन्होंने इतना विस्तार किया है, और उससे संबंधित इतने छंद, इतने श्लोक उसमें की मोतियों की माला बनाई है। मैं बहुत आनंद ले रहा हूं। तो इन का अपना महत्व है ही, परंतु उसको जिस रूप में अभी ही फरवरी माह में ही 19 फरवरी को ही स्वयं व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा यह एक श्लोक चरितार्थ किया है, मैं वो आचार्य श्री का आचार्य कुंद का जो समय सार का गाथा 206 की 2 लाइन को पाता हूं कि वो 2 लाइनें साक्षात रूप से जो है आचार्य श्री ने जी करके दिखाई और दिखा रहे हैं। एदम हिरदोणिच्यम संतुष्टो हो हिणिच्यमेदम ही एदेण हो हितित्थो
हो हदितुह उत्तमं सौखम एदम हृदो नित्यम, सदा इसी आत्मा में लीन रहो, इसमें सदा रतिवंत बन। रति रखो, आत्मा में रति रखो, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसी में संतुष्ट रहो। और क्या करो, एदेण हो ही तित्तो, इसे तृप्त महसूस करो। तो जहां वास्तव में जिसने इस तरह की तृप्ति महसूस की है, ऐसे गुरुदेव हमारे समक्ष आज हैं, उनका हम वेबिनार सुनने जा रहे हैं। तो एदेण हो ही तित्तो हो हदितु उत्तमम सुखम। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे को उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे सुख प्राप्त आचार्य कुंद बहुत आगे ले जाना चाह रहे हैं, पर इस कली काल में भी आचार्य कनक नंदी जी काफी आचार्यों के मार्ग में चल रहे हैं और साक्षात उन्होंने दिखाया है और प्रेरणा दी है कि समता भाव रखा जा सकता है और शरीर की आसक्ति हमारे को किस सीमा तक रखना, जीरो रखते हुए भी जिया जा सकता है। तो मैं एक बार पुनः आचार्य श्री के चरणों में वंदन करता हुआ, नमस्ते करता हुआ मैं वेबिनार सुनने की, उनके शब्द सुनने की प्रतीक्षा करता हूँ। नमस्ते। हाँ बोलो बेटा। हाँ, अभी डॉक्टर अग्रवाल जी ने आचार्य भगवंत के विषय में प्रवचन के सार के माध्यम से आचार्य भगवंत की का जो गुणानुवाद किया है वो हम सबके लिए बहुत प्रेरक है। आपने बोला कि सदा इसी आत्मा में लीन रहो, संतुष्ट रहो। आचार्य भगवंत ऐसे ही आत्मा में संतुष्ट और लीन रहने से आज आचार्य भगवंत की भावनाओं को देश और विदेश में लोग समझ रहे हैं और वेबिनार के माध्यम से बहुत अच्छी प्रभावना भी हो रही है। तो ऐसे अग्रवाल जी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद, उनकी भावनाओं के लिए, उनकी संवेदनाओं के लिए, उनकी भक्ति के लिए आचार्य श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग सभी प्रतीक्षारत भी होंगे कि आचार्य भगवंत भी कुछ बोलेंगे। तो इस विषय में मैं आपको बता दूं कि आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य तो सुधार हो रहा है, लेकिन जैसा जैसा संदर्भ आएगा, आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पे आचार्य भगवंत भी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। लेकिन अभी जब तक ये पूर्णतः एक प्रवाह में नहीं आता, तब तक जो भी जिज्ञासु हैं, श्रद्धालु हैं, वो अपनी अपनी भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपना अपना अनुभव सुना सकते हैं। तो जिनको अपनी भावाभिव्यक्ति करना है, अभी जितना समय है उस समय की मर्यादा को देखते हुए अपनी अपनी भावाभिव्यक्ति करें, हैंड रेस करें। तो मुकेश है क्या? हाँ हाँ, हमारे बीच में मुकेश भी हैं, हाँ, और विजय लक्ष्मी भी हैं जो गुरुदेव की विदुषी शिष्या हैं। तो पहले हम विजय लक्ष्मी जी का नंबर लगा लेते हैं। विजय लक्ष्मी जी अपनी भावना व्यक्त करे, संवेदना व्यक्त करे। उसके पश्चात मुकेश जैन आर्ष मार्गी जो उदयपुर से हैं, गुरुदेव के परम भक्त हैं, परम शिष्य हैं, तो वो भी इसके बाद में तैयार रहें। तो प्रथम विजय लक्ष्मी गोदावत अपना भाव व्यक्त करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को नमोस्तु। आचार्य सुविकी सागर जी गुरुदेव, आध्यात्मनंदी गुरुदेव सबको नमोस्तु। माता जी को वंदामी और शुल्लिका माता जी को इच्छामी करते हुए मैं अभी गुरुदेव का जो स्वास्थ्य अस्थायी रूप से जो वेबिनार बंद होने के क्या मुख्य कारण है और जो मैंने लेख लिखा उसका बारे में बता रही हूँ कि गुरुदेव का संयम तो था, लेकिन सहनशीलता की पराकाष्ठा भी असीम। और जो गुरुदेव को चक्कर आने की समस्या वो प्राय लगभग 40-45 वर्षों से है। वो गर्मी के कारण या कोई बदबू आने के कारण अक्सर चक्कर आ जाते हैं उन्हें। कई बार आहार लेते लेते भी नीचे गिर जाते हैं और अंतराय भी हो जाता है। तो वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव 19 फरवरी शाम 6:10 पर बीपी बढ़ने व चक्कर आने के कारण गिर गए। कुछ सेकंड बेहोश भी रहे। इसका मुख्य कारण 2 महीने पूर्व आहार में कुछ अध कच्चा, अध पक्का, ठंडा, गर्म शामिल गैस का बना भोजन लेने से
कई दिनों से अस्वस्थ ही थे। कई दिनों से आहार के बाद पेट दर्द, उल्टी, पेचिश, पेट में जलन आदि हो रहा है। गुरुदेव को एसिडिटी अधिक है। उसके पहले दिन गिरने के पूर्व केशलोच का उपवास था। पूरा संघ बता रहा था गुरुदेव की बाईं आंख की पलक पर बहुत बड़ा घाव, नाक के पास घाव, पैर पर भी लगा था, खून भी बह रहे थे, परंतु गुरुदेव के मुंह से जरा भी दर्द की आवाज नहीं आ रही थी। उन्हें जब होश आया तो सबसे पहले यही पूछा कि मैं कैसे गिरा, कहा क्या कारण है। आचार्य श्री स्वयं की गलती ढूंढ रहे थे कि मुझ में क्या दोष कमी रही जिससे मैं गिरा। गुरुदेव का मनोबल बहुत मजबूत है। इतना कष्ट होने पर भी बिना बेहोश किए दर्पण में देखकर टाके लगवाए। इससे स्पष्ट झलकता है कि गुरुदेव को शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है, अतः कष्ट सहते हुए भी अनुभव नहीं कर रहे थे। गुरुदेव टीवी में वैज्ञानिक चैनल, डिस्कवरी चैनल, ज्योग्राफिक चैनल देखते हैं तथा धार्मिक ग्रंथों, उच्च वैज्ञानिक साहित्यों व हिंदू पुराणों के हिंसक दृश्यों को देखकर व पढ़कर ज्ञान वैराग्य को बढ़ाते हैं। गुरुदेव यह भी चिंतन करते हैं कि मेरा शरीर भी अन्य पर्यायों में अनेक बार हिंसक पशुओं द्वारा खाया गया है। मैंने भी हिंसक क्रूर पशु बनकर निर्बल पशुओं का भक्षण किया है। मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत बल है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है, इसका प्रतिपल चिंतन करते हैं। अतः इस महान कष्ट को भी आसानी से सह रहे हैं। गुरुदेव जो आत्मशक्ति की चर्चा करते हैं वह इस घटना में प्रायोगिक रूप से दिख रहा है। यह गुरुदेव की सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। अतः गुरुदेव के शीघ्र स्वस्थ होने पर अभी वेबिनार प्रारंभ हुआ है और आगे भी यथावत प्रारंभ ही रहेगा, ऐसी भावना करती हूँ मैं कि गुरुदेव अति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। और अभी भी गुरुदेव तो स्वाध्याय प्रारंभ करने के लिए बिल्कुल आत्मबल से तैयार हैं कि गुरुदेव कह रहे थे कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन हम थोड़े दिन उनको कह रहे हैं कि आप आराम करो, गुरुदेव थोड़े दिन रेस्ट करो और थोड़े दिन बाद प्रारंभ करो यूं। लेकिन गुरुदेव बिल्कुल से मजबूत है और आत्मबल से उनका बहुत आत्मबल मजबूत है। और हम इस घटना के बाद भी टीना और मनीष भाई का भी हम बहुत ही आभारी हैं कि 2 महीने से उनका चौका प्रारंभ ही है, 2-2.5 महीने हो गए और पहले भी महीना भर चौका किया उन्होंने। और जो हमारी डॉक्टर आशी जैन है वो भी हमारे तुरंत घटना होते ही तुरंत ही फोन करते ही तुरंत आ गई। और वो आनंद लाल जी डॉक्टर साहब भी जो आयुर्वेदिक थे वो भी तुरंत ही आ गए थे। मेरे पास में ही घर है, लेकिन मेरे जाने से पूर्व वो सब डॉक्टर तुरंत आ गए थे। तो और भी सभी जैसे सुविकी सागर जी गुरुदेव ने बताया, सभी डॉक्टरों का सहयोग रहा। और जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं दगिन जी शाह और उनकी पत्नी है दीपिका जी, उनको भी बहुत आहार में गुरुदेव को यहाँ की सब महिलाएं भी आहार में, गुरुदेव ने बताया कि आहार ही उनकी औषधि है। तो आहार के लिए उनके आहार में विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए सभी प्रयत्नरत हैं। और दीपिका जी का बिल्कुल विशेष सहयोग है कि वो सुबह से ही आ जाती हैं। और टीना भी बहुत ध्यान रखती है और वह परिवार वाले और सब हम आसपास में जो भी आहार देने आते हैं बिल्कुल सब ध्यान रखते हैं कि गुरुदेव में आहार में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। और गुरुदेव का आहार ही औषधि है, तो औषधि को ही हम व्यवस्थित करवा सके तो उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, ऐसी भावना से ही हम सभी आहार देते हैं और सभी सहयोग भी कर रहे हैं। और गुरुदेव का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और मैं यही भावना करती हूँ गुरुदेव अभी कर्मोदय के कारण से वो अभी अस्वस्थ हुए, ऐसे कभी अस्वस्थ नहीं, और हमें ज्ञान लाभ देते ही रहे और उनका ज्ञान हम प्राप्त करते ही रहे, हम सभी भक्त शिष्य। और मनीष भाई का और हमें सामने राजेश भाई का और जो भी जो में बहुत सारे नाम है उनको गिना सकते, वर्ण है, जो गर्व है, वर्ण है और खुशी है, मासूम है। वो गुरुदेव जब रात तक भी उस दिन जो गिरे उस दिन भी 12 जब पूरी रात तक नींद नहीं आई तब तक उन बच्चों ने स्वाध्याय करके उनको गुरुदेव को सुनाया। और जब तक अभी तक भी वो रोज सुनाते हैं स्वाध्याय गुरुदेव को, प्रतिदिन हमेशा स्वाध्याय एक के बाद एक स्वाध्याय चालू ही रहता है। गुरुदेव स्वयं अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चे उन्हें स्वाध्याय कराते ही रहते हैं हमेशा। तो उन बच्चों का भी बहुत ही सहयोग है और हमारे सबका यहाँ पे कॉलोनी वासियों का, सागवाड़ा का, आसपास के गांव वालों का, सभी का सहयोग है।
और नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। सुंदर हमारे बीच में अभी विजय लक्ष्मी ने आचार्य भगवंत का जो गुण मूल्यांकन किया और समस्त शिष्य भक्त व उपचारकर्ताओं के प्रति जैसी कृतज्ञता ज्ञापित की, वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। उनके इस भाव की मैं अनुमोदना करता हूँ, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसके पश्चात मैंने मुकेश जैन को बोला था वो तैयार रहे, लेकिन उसके पूर्व हमारे बीच में जो मुख्य रूप से अनुभव जिनको सुनाना है, जिनके यहाँ चौका भी चल रहा है और जिनके परिवार पूरा आचार्य श्री संघ की सेवा में रात दिन लगा हुआ है, ऐसे मनीष कुमार अपने मेडिकल स्टोर से ही अपनी कुछ भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं, कुछ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे मनीष कुमार पंचोरी ये अपनी भावाभिव्यक्ति करें। मनीष कुमार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री कनकनिधि गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और सभी उपस्थित साधु वृंदों के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का चोखा हमारे वहां पर पहले भी हम उनका प्रवास 3 महीने रहा और अभी भी हमें 2 महीने गलियागढ़ प्रवास कॉलोनी में गुरुदेव के रहने से चोखा का जो लाभ मिल रहा है उससे हमारा स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिगड़ी का खाना, पहले हम रसोई गैस से बना हुआ भोजन लेते थे, परंतु रसोई गैस से बना हुआ भोजन लेने से हमारे स्वास्थ्य में क्या प्रॉब्लम आ रही थी और अब सिगड़ी का बना हुआ भोजन लेने से कितना सुधार हो रहा है, इसके बारे में बोलना चाहूंगा। तो गुरुदेव का हमारे वहाँ प्रवास और हमारे वहाँ पर चोखा लगने से जो हमको सिगड़ी का भोजन मुझे जो प्राप्त हो रहा है, उससे मैं जो अनुभव कर रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ कि यह जो भोजन है वो एकदम सुपाच्य है। इससे एसिडिटी और कब्जी की जो शिकायत मेरी रहती थी वो भी सही हो गई है और स्फूर्तिवान भी है। और गुरुदेव का यहाँ तक कहना कि ज्यादा समय तक अगर लेंगे तो बल और बुद्धि भी बढ़ेगी, इसका भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो हमें निश्चित रूप से रसोई गैस का उपयोग नहीं करके सिगड़ी का बना हुआ भोजन ही लेना चाहिए, क्योंकि रसोई गैस, गुरुदेव का ये भी कहना है कि रसोई गैस जो है वो जैविक ईंधन है और जैविक ईंधन जो है वो मृत जीवों को शरीरों का जमीन में दबने से उत्पादन होता है, यानी ये महान हिंसा कारक है। और ये हमारे लिए जैन होने के बाद भी अगर हम इसका लेते हैं भोजन तो हमारे लिए बहुत ही पापमय है, इसलिए हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैविक ईंधन हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। और जो गृहिणी किचन में इसका उपयोग करती हैं तो रसोई गैस के माध्यम से नाइट्रोजन जो गैस है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है। इससे ऑक्सीजन का जो कंजप्शन ज्यादा हो जाता है तो किचन में ऑक्सीजन कम हो जाती है। इस कारण से गृहिणियों के अस्थमा और दमा की शिकायत जो इंडिया में सबसे ज्यादा है वो इसी कारण से है, गुरुदेव का ऐसा कहना है। इसलिए हमें रसोई गैस का निश्चित रूप से त्याग करना चाहिए। और कोयले के बारे में बता दो, कोयला बहुत ही सस्ता पड़ता है। रसोई गैस जो हमारे अभी चोखे में महीने में 3 सिलेंडर यूज हो रहे थे, परंतु कोयला जो है वो सस्ता पड़ता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ कि 3 सिलेंडर 3000 रुपए के लगभग होते हैं और कोयला जो है वो लगभग 300 रुपए में बोरी मिल जाता है। तो ये एक बोरी कोयला 5 दिन तक लगभग चल जाता है, तो 1 महीने में 6 बोरी के लगभग कोयला यूज होता है, तो हमको लगभग 1000 से 1500 रुपए का फायदा भी होता है। इसलिए हमें रसोई गैस का ही उपयोग करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, धर्म के लिए और अपने स्वयं के लिए और सभी साधु वृंदों के लिए भी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मनीष ने रसोई गैस के संबंध में आज बहुत अच्छा अनुभव सुनाया है। वो स्वयं अनुभव कर रहे हैं और जो परंपरागत रूप से जो हमारा ईंधन रहा है उसका भी उनको मूल्यांकन भी हो रहा है और वो स्वयं भी अपने स्वास्थ्य में, स्वाद में, गंध आदि में अंतर अनुभव कर रहे हैं। अब थोड़ा आहार विज्ञान से भी परिचित होते जा रहे हैं, इसलिए इसकी महत्ता समझ रहे हैं। इसके पश्चात मैं हमारे बीच में आचार्य भगवंत श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव उपस्थित हैं, वो भी अपना कुछ भावाभिव्यक्ति करना चाहते हैं। आचार्य भगवंत के बहुत दीर्घकालिक गुरुदेव के चरण सानिध्य में रहने वाले प्राय 21 वर्ष आचार्य भगवंत विद्यानंदी जी गुरुदेव रहे। ऐसे विद्यानंदी जी गुरुदेव को मैं 3 भक्ति पूर्वक नमोस्तु कर उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो भी आचार्य भगवंत के प्रति अपने अनुभव सुनाए और हम सब प्रतिभागी शिष्य भक्तों को सबको लाभान्वित कराएं। आचार्य भगवंत श्री विद्यानंदी जी गुरुदेव। आचार्य श्री उपस्थित है? है गुरुदेव, नमस्ते। आचार्य श्री है उपस्थित जी। गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक मैं नमस्तु करता हूँ। उपस्थित मुनि समूह आप सभी को भी मैं नमस्तु करता हूँ।
और सभी श्रावक श्राविकाओं को भी मैं यथायोग्य सद्भावना पूर्वक आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के साथ रहते हुए आप सभी बागड़ अंचल के श्रावक श्राविका श्रावकों के कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसे आप लोग लंबे काल से जान रहे, अनुभव कर रहे हैं। कुछ लोग जानते हैं लेकिन सिर्फ जानते ही हैं, लेकिन अपने कर्तव्य का ज्ञान उसे हम कर्तव्य के रूप में कैसे कर सकते, इसको प्रायोगिक रूप से आप लोग अनेक वर्षों से आप अनुभव कर रहे हैं। गुरुदेव को पहले दिन जैसे मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये व्याधि अब गुरुदेव के बहुत लंबे महीनों तक चलती रहेगी। इतने कम समय में गुरुदेव स्वस्थ होंगे अपेक्षाकृत ऐसा मुझे लगा नहीं था। सोशल मीडिया में जो गुरुदेव के फोटो आते थे, यूट्यूब में जो दिखाए जाते थे, और लोग जो मुझे फोन कर करके अनेक संघों के श्रावक श्राविकाएं, फिर वो कर्नाटक के हो चाहे महाराष्ट्र के हो चाहे राजस्थान के हो, अनेक संघों के भी, मुझे लगा गुरुदेव एक भयंकर ऐसे संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन आज जो मैं गुरुदेव को देख रहा हूं और कम से कम समय में गुरुदेव ने जो अपने व्याधि को अपने शरीर से दूर किया है, उसमें एक ही कारण हो सकता है कि गुरुदेव ने आचार्य कुंद कुंद के उस गाथा को चरितार्थ किया है जो कि अभी पारस अग्रवाल कह रहे थे। जिन वयन मौसम इनम विषय विरनम अमी भोयम जर मरण वाई हरणम खय करणम सब दुखानम। जिनेन्द्र भगवान की वाणी का हम सतत श्रवण करें, मनन करें, तो जहां जन्म जरा मृत्यु रूपी व्याधि का निवारण हम कर सकते हैं, तो अस्वस्थ अवस्था में भी अगर हम 5 प्रकार के स्वाध्याय में अपने चित्त को लगा ले तो निश्चित रूप से यह शारीरिक व्याधि भी आसानी से दूर हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि गुरुदेव मानस शास्त्रज्ञ है। धर्म के पुस्तकों के अलावा गुरुदेव तात्कालिक जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किताबें लिखते हैं, जिनका ज्ञान गुरुदेव को बहुत गहराई से है, उससे गुरुदेव ने एक बात समझ लिया कि शारीरिक रोगों का निवारण हम मनोबल से भी कर सकते हैं, क्योंकि मनोबल हमारा मजबूत होगा तो शरीर बल भी हमारा मजबूत होता जाता है, क्योंकि हमारे भावनाओं का, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव ने जैन कर्म सिद्धांत को भी बहुत अच्छी तरह से जाना है कि अगर हम समता और शांति में रहे तो हम अपने असता कर्म को भी हम सता रूप में परिवर्तित करा सकते हैं, क्योंकि वेदनी कर्म के संदर्भ में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने कर्म कांड में कहा है कि कुछ कर्मों का परस्पर में संक्रमण भी होता है। तो गुरुदेव ने इन
वर्षों से जिन आगम सिद्धांत को जाना था उन्हें इन 15 दिनों में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करके दिखाया है और अनुभव भी किया है। गुरुदेव के साथ जो यह दुर्घटना घटी है, यह दूसरी बार की दुर्घटना है। किंगला में जब हम गुरुदेव के साथ थे, हमारे पूज्य मुनि सधर्मी अज्ञा सागर महाराज जी भी साथ में थे और गुरुदेव ने दोपहर के 4 बजे के लगभग जो अपने अलमारी में किताबें जमाई थी उसके बीच में एक छोटा सा लॉकर था, जिस लॉकर में गुरुदेव पेन पेंसिल अपने इंस्ट्रूमेंट लिखने पढ़ने के कुछ रखते थे, रबड़ वगैरह। उसे जब गुरुदेव ने खोल दिया और नीचे की कुछ किताबें निकालने के लिए जब नीचे बैठ गए, तब तक 2-4 नटखट बच्चों ने उस लॉकर को जो गुरुदेव ने बंद रखा था उस लॉकर को खोल दिया और ये गुरुदेव को मालूम नहीं था कि ये बच्चों ने ऐसा किया है। और थोड़ी देर बाद में जब गुरुदेव जैसे पट करके उठते हैं, उठने के बाद उस लॉकर का जो कील था बहुत गहरा था, वह गुरुदेव को माथे पर लग गया। अभी तो गुरुदेव को आंखों के नीचे लगा, थोड़ा सा भ्रुकुटी के ऊपर लगा, नाक के पास लगा है, लेकिन उस समय जो लगा था वह माथे पर लगा था और बहुत पेना घाव हुआ था। मैं बगल के कमरे में था, जो 5-6 बच्चे थे उनमें से एक बच्चे आकर कहने लगे महाराज जी को लग गया करके। और जब मैं वहां पर गया तो गुरुदेव को मैंने देखा कि गुरुदेव कमंडल के पानी से, ठंडे पानी से अपना सिर धो रहे हैं और जो पानी निकल रहा था उस पानी के साथ जो रक्त का प्रवाह था, वह रक्त का प्रवाह देख करके किसी का भी दिल दह जाए। तो मुझे यूं कहना है उस समय भी गुरुदेव बिल्कुल शांत, बहुत शांत थे। कभी उस बच्चों के ऊपर चिल्लाए नहीं, उन बच्चों को कभी डांटा नहीं और गुरुदेव की इसी शांति से वह बच्चे भी भाग करके गए नहीं, बिल्कुल शांत वही खड़े रहे। छोटे छोटे बच्चे थे और बच्चे गुरुदेव को बहुत प्यारे थे। तो मुझे ये कहना है, यह हमारे इस पुनर्वास कॉलोनी में जो घटना घटी है, यह घटना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मैं कह सकता हूँ। इसे दूसरा और कोई होता तो इसने आसानी से सह नहीं सकता था। यह विषय एक गुरुदेव के संदर्भ में हुआ, लेकिन मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने गुरुदेव की खूब सेवा की। ऐसे संकट में गुरुदेव को संभाला है। गुरुओं की पूजा करना, गुरु की प्रशंसा करना, उनका दर्शन करके चले जाना, उनके पास में बैठ करके थोड़ा सा अपना समय निकालना, ऐसे लोग तो हर जगह मिलते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ कि राजस्थान जैसा प्रांत इस हमारे देश में दूसरा कोई नहीं होगा, और उस राजस्थान में भी बागड़ और मेवाड़ जैसा प्रांत दूसरा कोई नहीं होगा। और बागड़ के संदर्भ में मैं कहूँ तो पुनर्वास कॉलोनी जो सागवाड़ा का ही एक भाग है, ऐसा भी कोई न गांव हो सकता है, न कोई ऐसा दूसरा अंचल हो सकता है। गुरुदेव को लगभग 27 महीने हो गए। मैंने लगभग मैं कहूँ 2.25 साल हो गए गुरुदेव अपने साधु साध्वियों को लेकर के जो अपनी साधना इस पुनर्वास कॉलोनी में कर रहे हैं, वहां के लोगों को धन्यवाद देने के लिए मेरे शब्दकोश में इससे ऊंचा शब्द मुझे नहीं लगता है। यह धन्यवाद शब्द तो बहुत छोटा सा मुझे लगता है। छोटे से बच्चों से लेकर के बड़ों तक, श्रावक से लेकर के श्राविका तक, अशिक्षित लोगों से लेकर के शिक्षित लोगों तक, सधनी और निर्धनी सभी लोग यथासंभव तन मन धन से चारों प्रकार की जो सेवा गुरुदेव की कर रहे हैं,
बहुत ही साधुवाद के पात्र है। आहार दान चल रहा है, औषध दान चल रहा है, वसति का दान हो रहा है और साथ में उपकरण दान भी समय समय पर गुरुदेव और गुरुदेव के संघ के लिए आप सभी भक्ति से कर रहे हैं। ये भक्ति से कर रहे हैं, ये मेरी बात मेरे अंतःकरण से निकलने वाली ये बात है। क्योंकि विवश होकर के करने वाले तो गांव बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सागवाड़ा के लोग, पुनर्वास कॉलोनी के लोग सचमुच में, हालांकि उस संभाग में कोई बड़े प्रतिमाधारी, बड़े व्रतिक लोग जो अन्यत्र दिखाई देते हैं, ऐसे लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपकी निश्चल भावना, अपने कर्तव्य का बोध और साधुओं के प्रति एकदम सहज व्यवहार, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बागड़ में ही दिखाई दे सकता है। अन्य प्रांतों में जय जयकार करने वाले लोग खूब मिलेंगे, लेकिन वक्त पर सेवा करने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। स्वाध्याय प्रेमी लोगों से भी ये सेवा नहीं बन सकेगी, ऐसी सेवा आप लोगों से हो रही है। इसलिए स्वाध्याय से भी वैयावृत्ति श्रेष्ठ है, आज मुझे समझ में आ रहा है। और इसीलिए हमारे अभ्यंतर तप में जब 6 प्रकार के तपों की चर्चा हमारे सभी ग्रंथकारों ने की है, उसमें आचार्य ने वैयावृत्ति को पहले स्थान पर रखा और उसके बाद के स्थान पर स्वाध्याय रखा है। इसलिए बंधु, कभी कभी भगवती आराधना में कहा है कि ज्ञानी साधु से भी सेवा भावी साधु श्रेष्ठ होता है। और आप लोग तो श्रावक होकर के भी इस बात को चरितार्थ करके दिखाया है। मैं हमारे पूज्य सुविज्ञ सागर महाराज जी, हमारे पूज्य अध्यात्मानंद महाराज जी को बहुत कृतज्ञ भाव से मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ कि ऐसे संकट के घड़ी में आप लोग गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं और अपना एक कर्तव्य मान करके आप गुरुदेव को संभाल रहे हैं। गुरुदेव के साथ में रहना ये भी सेवा ही है। हमारे इस पुनर्वास कॉलोनी के बहुत सारे श्रावक श्राविका हैं जो गुरुदेव के प्रति समर्पित है। मैं सभी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जिन्होंने लंबे अरसे तक चौके में आकर के आहार दिया है, मैं तो समझता हूँ कि मुनिराजों का भोजन बनाना भी जिनेंद्र भगवान की पूजा करना ही है। यह अष्टपाहुड़ में कुंद आचार्य ने कहा था, लेकिन आज ये बात मुझे ठीक समझ में आता है कि पूजन से भी भोजन श्रेष्ठ क्यों होता है। क्योंकि दानानुशासन ग्रंथ में कहा है और रैनसार ग्रंथ में भी हमारे कुंद आचार्य ने कहा है, दानम पूया मुखम सावय धम्मो। वहां पर कुंद आचार्य ने पूजा को मुख्य नहीं रखा, वहां पर दान को मुख्य रखा है। तो जो भी हमारे यहाँ पर साधु लोग आते हैं, भले 4 दिन हम भगवान की पूजा नहीं करें तो चलेगा, लेकिन हम मुनियों को आहार देवे, मुनियों की सेवा करें, क्योंकि मुनियों को आहार देना और मुनियों की सेवा करना भी जिनेंद्र भगवान की पूजा ही है। क्योंकि ये जो कुछ हम करते हैं ये जिनेंद्र भगवान की आज्ञा की पालना ही करते हैं, इसलिए आज्ञा की पालना करना ये भी पूजा ही है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता, बोलने में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे मधुक जी ने सुबह सूचना दे महाराज श्री गुरुदेव का क्लास प्रारंभ होने वाला है, तो मैं बहुत आश्चर्य से पूछा उनको, क्या गुरुदेव बोलेंगे क्या? मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो गुरु, आज हमारा वेबिनार प्रारंभ हो रहा है तो मैसेज सब जगह पर भेजो, ग्रुप में भेजो, सब जगह पर भेजो, मुझे भी भेजो ताकि मैं भी सबको भेज सकूं। लेकिन वापिस मेरे मन में एक शंका आई कि गुरुदेव को वापिस एक बार पूछ लो, सच में आज वेबिनार प्रारंभ होगा क्या? माने मुझे विश्वास नहीं लग रहा है कि गुरुदेव इतने कम समय में स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि पहले दिन
कि गुरुदेव की मुखाकृति और आज की गुरुदेव की मुखाकृति में बहुत मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। और इसका सारा श्रेय किसी को जाता है तो गुरुदेव के दवाई को कम जाता है, लेकिन गुरुदेव के भोजन को जाता है, आहार को जाता है। क्योंकि गुरुदेव का आहार ही गुरुदेव का औषध है। गुरुदेव ने कभी औषध के ऊपर विश्वास नहीं रखा, वे हमेशा आहार के ऊपर विश्वास रखते हैं। एक बार गिंगला में गुरुदेव का प्रगान हुआ और उस चौके में गुरुदेव पहुंच गए और जैसे ही 2 कदम अंदर रखते गुरुदेव लौट करके चले आए। और उसके बाद उसी चौके में मैं पहुंच गया और मेरे चौके में गुरुदेव पहुंच गए। और बाद में मुझे लोगों ने पूछा कि हमारे चौके में गुरुदेव आए और वापिस क्यों लौट गए, तो मैंने कह दिया लौटने वाला तो मैं भी था, लेकिन मैं लौटा नहीं। गुरुदेव को लौटना जरूरी था और वह लौट गए, बहुत अच्छा रहा। क्योंकि आपके चौके में, पूरे चौके में धुआं ही धुआं था। और गुरुदेव थोड़े समय के लिए भी उस चौके में बैठ जाते तो पूजा करते समय अथवा आहार करते समय गुरुदेव धड़ाम से गिर जाते, क्योंकि गुरुदेव को धुआं भी पसंद नहीं है और धूल भी पसंद नहीं है। इससे गुरुदेव बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और जल्दी अस्वस्थ होते हैं। महानुभाव, सभी श्रावक श्राविकाओं को मैं बहुत तहे दिल से आपको जितना भी मैं आपको धन्यवाद दूं। बहुत मेरे शब्द कहीं छोटे पड़ सकते हैं, ऐसी सेवा आपने गुरुदेव की है। गर्मी के दिन चालू है, 4 महीने बरसात के तो गुरुदेव के यूं ही निकल जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव के 4 महीने माने 1 महीने जैसे होते हैं। गुरुदेव चातुर्मास में स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वर्षा काल में वातावरण उनके अनुकूल रहता है। गुरुदेव की सही परीक्षा कब होती, तो गर्मी के दिनों में होती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ये गर्मी के दिनों में भी आप लोग इसी प्रकार गुरुदेव की सेवा में संलग्न रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरी बात को यही विराम देता हूँ और गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्तु करने के पहले गुरुदेव के संगस्त साधुओं के श्री चरणों में मैं नमस्तु करता हूँ। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आपकी विनम्रता, प्रोत्साहन, गुण मूल्यांकन, कृतज्ञता आदि गुणों को मैं नमन करता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर अपने भावाभिव्यक्ति, अपने स्व अनुभवों से आचार्य भगवंत के प्रति विनयाञ्जलि, संवेदना और हम सब के लिए प्रेरणा भी आज आपने ज्ञापित की और उस सब से हम सब बहुत प्रेरित हैं, बहुत प्रभावित हैं। आपकी भावनाओं के लिए बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके पश्चात मुकेश देख लो सर। हाँ कल, हाँ यार देखो, इसके मैं बोल देता। इसके पश्चात हमारे बीच में भावाभिव्यक्ति करने वाले बहुत हैं। मुनि श्री आज्ञा सागर जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन समय हो गया है, इसलिए मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव आप भी कल भावाभिव्यक्ति करेंगे, मुकेश भी कल भावाभिव्यक्ति करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है और अभी हमारा फिर आगे प्रतिक्रमण आगे भी शेष है। चूंकि आज 4 बजे से प्रारंभ हुआ कार्यक्रम, इसलिए जो शेष है वो हम कल संपन्न करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। बंद्र निवा नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव।
नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव आज ये कितने 35-36 तक नमस्ते भगवान नमस्ते 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 दीर्घायु पुरायु आप सत्य हो, जो सबकी आयु लग जाए आप चिरायु। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम कनक गुरुवर हो। नमोस्तु भगवान।